नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, केंद्र सरकार ने घोषणा की है और इस घोषणा में सीईटी परीक्षा कराने की घोषणा की है। सीईटी सितंबर में कराने की घोषणा की है। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि लागू होगा एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंकिंग के लिए। मतलब जैसे कि टीईटी होता है, टीईटी से आप लोग वाकिफ़ होंगे, इसी के तर्ज पे पीईटी होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में सीईटी शुरू करने जा रहे हैं और सितंबर में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। इससे क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सितंबर 2021 में होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की ओर से पहली बार सीईटी का आयोजन होगा। इस बारे में एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से संसद में जानकारी दी गई है। इस बारे में परीक्षार्थियों को के प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय क्रमिक मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सरकार की ओर से तैयारी चल रही है। सरकार ने इसके लिए बजट का आवंटन कर दिया है। तो इससे छात्रों में काफ़ी उम्मीद जागी है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में डायरेक्ट मुख्य परीक्षा में एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। मुख्य परीक्षा में मतलब जिससे कि बहुत दौड़ भाग छात्रों को नहीं करनी पड़ेगी। और ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा जो पास कर लेंगे, जो वाकई में जॉब के लिए एलिजिबल है, उन्हीं को केवल मौका मिलेगा। बाकी जो लोग फालतू में केवल फॉर्म भरते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, वो सब आगे के स्टेज में नहीं बैठ पाएंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा भीड़ परीक्षाओं में नहीं होगी और केवल एलिजिबल लोग ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। यूपीपीएससी की अपडेट है कि जो चयनित प्रोग्रामर ग्रेड 2, ग्रेड 1 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के छात्र हैं, उनका जो है अभिलेख सत्यापन 15 फरवरी को करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुँचना है, अनुभाग 6 में, और वहीं पर जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट है कि आबकारी सिपाही के लिए शारीरिक परीक्षा 16 तारीख से शुरू होगी। 16 फरवरी से 20 मार्च तक ये चलेगी और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में यह परीक्षा कराई जाएगी। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित किए गए थे ये अभ्यर्थी, और ये अपने आयोग की वेबसाइट से संबंधित लिंक जो दिया गया है वहाँ पर जाके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी अब विशेषज्ञों का पैनल बनाएगा। तो इसमें जो माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं 4500, वहाँ पे शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती करने वाला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह चयन बोर्ड ने भी विषय विशेषज्ञों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं और इसमें बताया जा रहा है कि गोपनीय नियुक्ति की जाएगी और काम देखेंगे। विषय विशेषज्ञ परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाने से लेकर मॉडरेशन, विवादित प्रश्नों का निस्तारण तथा इंटरव्यू तक का काम करते हैं। लिखित परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने पर विषय विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल उठते हैं। जानकारी के अभाव में विषय विशेषज्ञों के योग्य विशेषज्ञ चयन बोर्ड के पैनल में शामिल नहीं हो पाते, इसलिए अब ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। और एक यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए बड़ी खबर है कि यहाँ पे दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2020 के 15,508 पदों पर भर्ती के लिए अलग पोर्टल बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद संशोधित विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। चयन बोर्ड ने विधिक अड़चन के कारण 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त कर दिया था। इसी से संबंधित एक और खबर आपको अभी दिखाएंगे, आगे के वीडियो में बने रहिए। शिक्षक भर्ती में विवादित प्रश्नों का निपटारा जल्द किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कई प्रश्न विवादित थे, तो उनका विवाद अब खत्म होने के आसार बढ़ चुके हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर कुंजी में कई प्रश्न ऐसे थे जिनके 2 से अधिक विकल्प सही थे। ऐसे विवादित प्रश्नों को लेकर वे लगातार 1 साल से चक्कर काट रहे हैं। अब 9 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। वहीं पर दिव्यांगों को विषयवार क्षैतिज आरक्षण देने की मांग की गई है। तो ये छात्र हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर व चयन बोर्ड की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक
शिक्षक भर्ती में विषय वर्ग क्षैतिज आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं दिव्यांग छात्र। तो ये भर्तियां आ रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। आपको मालूम है कि 2016 पद थे, तो ये पदों की संख्या 2002 हो गई है और ये विज्ञापन जल्द ही आने वाला है। प्रवक्ता का विज्ञापन आ चुका। चयन बोर्ड के प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती जो है ये 15,508 पद जो है, इसका भी विज्ञापन आने वाला है। तो इसमें क्षैतिज आरक्षण की मांग छात्रों ने की है। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। देखिए यहाँ पे लिखा है माध्यमिक शिक्षा के तदर्थ शिक्षकों का तय होगा भविष्य। 8 फरवरी यानी कि कल एक मीटिंग होने जा रही है चयन बोर्ड में और संशोधित विज्ञापन जो 2.5 महीने से रुका हुआ है उसी से संबंधित ये मीटिंग होगी। यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों के लिए शासन ने सोमवार को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शिक्षकों को राहत देने पर विचार होगा। रास्ता निकला तो विज्ञापन में फिर संशोधन होगा, नहीं तो बैठक के चंद दिन बाद ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो अब ये विज्ञापन आने के आसार बढ़ गए हैं और छात्र जो तैयारी अभी तक कर रहे थे वो एडवांस स्टेज में है, क्योंकि जो बिना रुके हुए तैयारी कर रहे थे वो उनका चयन जो है आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2-2.5 महीने जो विज्ञापन का यहाँ पर टाइम दिया गया था, इस विज्ञापन में इस टाइम में इन्होंने पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ी। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि विज्ञापन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अगले साल भर्ती आएगी। मैंने कल भी एक न्यूज़ आपको दिखाई थी, वहाँ भी बहुत सारे कमेंट ऐसे छात्र करते हैं कि अब ये 2022 के बाद भर्ती आएगी, अगले साल आएगी। अरे भर्ती कभी भी आए, आपको तैयार रहना। जब आप तैयार ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे सिलेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 27 नवंबर को वर्चुअल बैठक में जिन 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई है उनमें पहला यह था कि तदर्थ शिक्षकों को भर्ती में शामिल करने से पहले शासन उन्हें विशेष छूट देना चाहता है। चयन बोर्ड ने तदर्थ शिक्षकों के प्रति प्रश्न मूल्यांकन में सुधार करके विज्ञापन भी तैयार कर लिया है, लेकिन शिक्षकों को मिलने वाले विशेष छूट अभी अधर में है। निदेशालय व चयन बोर्ड के अफसरों का नाम न छापने की शर्त पे कहना है कि शासन 8 फरवरी को इस संबंध में बैठक कर रहा है। इसमें तदर्थ शिक्षकों की लंबी सेवा को देखते हुए बिना लिखित परीक्षा में शामिल किए उन्हें विनियमित करने पर विचार किया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़िए, फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। तदर्थ शिक्षकों की लंबी सेवा को देखते हुए बिना लिखित परीक्षा में शामिल किए उन्हें विनियमित करने पर विचार होगा। देखिए अब इसका मतलब ये है कि तदर्थ शिक्षकों को इस परीक्षा से बाहर रखा जाएगा। ज्ञात हो कि प्रदेश में कई बार तदर्थ शिक्षक बड़ी संख्या में विनियमित हो चुके हैं। अफसरों का मानना है कि भले ही इन शिक्षकों का मूल्यांकन आम प्रतियोगी के समान हो रहा है, लेकिन वे परीक्षा उत्तीर्ण करके शिक्षक बन सकेंगे, इसमें संदेह है। तो भाई जब ये परीक्षा उत्तीर्ण करके शिक्षक नहीं बन सकते हैं तो उनको क्या ऐसे ही विनियमित कर दिया जाएगा? इसलिए रास्ता खोजा जा रहा है। इसमें शीर्ष कोर्ट का आदेश बाधा है, इसलिए विधिक राय पर ही सब निर्भर है। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि चयन बोर्ड जल्द विज्ञापन देने को प्रयासरत है। तो आपका ये विज्ञापन जल्दी आने वाला है। तैयारी आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। टीजीटी पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए हमारा मैथ का बैच चल रहा है, हिंदी का बैच चल रहा, और ये जो फीस आपको दिख रही है इसमें 800 रुपीज़ का आज स्पेशल इसमें डिस्काउंट दिया गया है। आपको केवल 1700 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसके बाद आप देख लीजिए कला, संगीत, और अपकमिंग जो है वो है अंग्रेजी विषय की क्लास शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 829 922 6960 पर आप एंट्री लिखिए और सब्जेक्ट का नाम लिखिए। आगे यहाँ पे टीजीटी पीजीटी जीआईसी जो भी लिखना है वो लिख दीजिए और इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।